हम अपनी ज़िंदगी में नए दोस्त बनाते वक्त, नए लोगों से मिलते वक्त बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम उनसे बात क्या करें, और यही डर, खौफ और झिझक हमको फंक्शंस और पार्टीज़ में जाने से रोकता है और हम लोगों से मिलने से घबराते हैं, उनसे बात करने से डरते हैं कि अगर हमसे सही तौर पर बात ना हुई तो ख्वामख्वाह ही शर्मिंदगी होगी। इसलिए बेहतर है कि मैं घर पर ही रहूं और कहीं ना जाऊं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे कम्युनिकेशन पावर के बारे में, और मैं आज आपको बताऊंगा कि लोगों से रवाबत बढ़ाने के लिए 3 तरीक़ों के बारे में, जिन पर अमल करके आपको दूसरे लोगों के साथ बातचीत करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं और नए लोगों से मिलते हैं तो हम उनसे बात करने से डरते हैं और उनसे बात करने से कतराते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हमारे पास बात करने को कुछ नहीं होता, बल्कि बातें तो हमारे ज़हन में बहुत होती हैं, बस हम डरते हैं उनको करने से, क्योंकि हमारे दिमाग में एक फ़िल्टर मौजूद होता है जो कि हमने खुद ही बनाया होता है। वो हमको बात नहीं करने देता और जो बात हमारे जहन में होती है उसे ज़ुबान पर लाने ही नहीं देता। दोस्तों, ये बात बड़ी कॉमन होती है कि जब भी हम किसी अजनबी से बात करते हैं तो हमारे जहन में होता है कि मैं ये बात इससे करूं या फिर ना करूं, कहीं ये बात इसको बुरी ना लग जाए, क्या ये बात मुनासिब होगी, कहीं मजाक ही ना बन जाए, क्या मेरी इस बात पर लोग ट्रस्ट कर लेंगे। और हम इस बात को इतना ज़्यादा फ़िल्टर करते हैं, इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम वो बात कर ही नहीं पाते और वो बात हमारी ज़ुबान पर आती ही नहीं और हमारे दिल में ही रह जाती है। और हमारी इस आदत की वजह से हम ज़्यादातर लोगों के साथ अपने राब्ते नहीं बढ़ा सकते और हम अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप नहीं कर पाते। तो हम इस आदत को कैसे ठीक करें? तो सबसे पहले तो हमको वो फ़िल्टर अपने जहन से निकाल बाहर करना होगा। तो लोगों से बात करते वक्त कभी मत ये सोचें कि मेरी ये बात लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, कूल लगेगी, कहीं ये मजाक ना बना लें, लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं होंगे। बल्कि आपके जहन में जो बात हो वो आप कर दें तो यकीन जानिए आप ये सोचकर ही बहुत ज़्यादा खुद को कंफर्ट और रिलैक्स महसूस करेंगे, और इससे आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी कि आपके अंदर जो बात आए वो आप खुल कर सकते हैं। और लोग क्या सोचते हैं इसकी फ़िक्र करना छोड़ दें, क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि आप कितनी अच्छी बात कर रहे हो, वो तो बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आप चुप हो और वो बोलना शुरू करें, और वो ये सोच रहे होते हैं कि क्या बात करें। बस इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि किसी से बदतमीज़ी ना करें, किसी की इंसल्ट ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो और उसको तकलीफ़ हो। तो दोस्तों, दूसरी तकनीक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिस पर हमको ज़रूर बात करनी चाहिए, और वो ये है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हों तो आपने अगले बंदे के मुंह से निकली हुई बात को पकड़कर इसमें से कोई ना कोई थ्रेड या फिर उस बात की मुख्तलिफ ब्रांचेस निकालनी होती हैं। मिसाल के तौर पर कोई आपसे कहे कि मैं पिछले दिनों एक काम के सिलसिले में लाहौर गया हुआ था, तो उससे बात कर सकते हैं कि लाहौर कैसा शहर लगा आपको, और वहाँ पर आप किस किस जगह पर गए या फिर किस काम के सिलसिले में गए थे। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि मैं भी कुछ अर्सा पहले लाहौर गया था और मुझे वो शहर बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस तरह आप उसकी इस बात को पकड़कर इसका थ्रेड बनाकर अपनी बात को मज़ीद जारी रख सकते हैं। आप उसके कारोबार के बारे में बात कर सकते हैं, आप इस शहर के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरह आप बात से बात निकाल कर उससे इस मौजू पर घंटों तक गुफ्तगू जारी रख सकते हैं। और अब हम जिस तकनीक के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो है एक तोते की तरह आपने बिहेव करना है। अगर आपको लगे कि आपके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं है या फिर आपका दिल नहीं चाह रहा किसी से बात करने को, मूड ठीक नहीं है, तो आपने बस तोते की तरह अगले बंदे की बात को दोहराना है। बस उसकी बात के आखिरी 2 या 3 लफ्ज़ पकड़ कर दोहराने हैं, बिल्कुल एक तोते की तरह। एक तोता आप ही के अल्फाज को दोहरा कर आपका दिल जीत लेता है। इस तरह आप भी अगले बंदे को बोर नहीं होने देंगे। जैसे कि आपका कोई दोस्त या फिर कोई जानने वाला आपसे मिलने आया है और आपका ज़्यादा बात करने का मूड नहीं है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं, तो फिर आप एक तोते की ही तकनीक को इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप उससे पूछें कि वो कहाँ से आया है, और अगर वो कहे कि वो सिनेमा से आया है तो आप कहें अच्छा सिनेमा से, हाँ मैंने एक बहुत ही शानदार फिल्म देखी है। तो आप कहें अच्छा एक शानदार फिल्म, तो वो बताने लगेगा कि वो एक रोमांटिक फिल्म थी। तो आप फिर इसी तरह बोलें अच्छा एक रोमांटिक फिल्म, और इसी तरह आप इसकी बात के आखिरी 2 या 3 लफ्ज़ बोलते जाएं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरी फिल्म की स्टोरी सुना देगा। और इस तरह इस तकनीक का इस्तेमाल करके आप लोगों से बातचीत ज़्यादा कर सकते हैं और लोगों का दिल जीत सकते हैं।
اور آپ کو ان 3 تکنیک میں سے کون سی تکنیک اچھی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح معنوں میں اس سے فائدہ حاصل کریں تو ان کو اپنی زندگی میں ضرور اپلائی کریں۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا۔